सवाई भोज दोबारा कलाली का अभिमान नष्ट करना। नेवाजी कहने लगे, सवाई भोज घोड़ी पर बैठकर पातुड़ी कलाली के घर पे गया। नेवाजी और तेजाजी चार भाई दूसरे भी उनके साथ गए। जाकर कलाली से शराब की कीमत पूछी। कलाली ने भोजाजी को सवाल दिया। सवाई भोज ने शृंगारी बमड़ी घोड़ी घर कलाली के आया। पातू कलाली से जाकर के दारू का मोल कराया। दारू दे दे पातुड़ी कलाली की, तू सुन सारा मारा समाचार। दारू का दाम चुकावेगा सवाई भोज दातार। मारी शराब महंगी है, सुन ले सवाई भोज मेरा समाचार। प्याला का रुपया 50 है, बोतल का पूरा 1000। क्यों कुदावे छे बमड़ी बोरड़ी, क्यों चमकावे सेल। ऐसा दारू का प्यासा है तो तेरी बमड़ी घोड़ी ने गहने मेल। बूढ़ी गहण न मिले पातुड़ी, याचे शक्ति को अवतार। सरप सुनाको छे सांकड़ो, तू गहने राख ले कलाल। रात ठगेरा आवे चोरड़ा, दिन ठगोरा भोजाजी तू आयो। पीतल को चे सांकड़ो, जिनकी सोना को झोड़ चढ़ा लायो। फिर नेवजी कियो है पातुड़ी कलाली ने, अगर पीतल का है तो बाजार में जाकर इसकी जांच कर के देख ले। सवाई भोज ने बमड़ी घोड़ी के गले से सांकड़ा खोल दिया। पातुड़ी कलाली हमाले बुलाकर उर्दी के बाजार में जाकर जांच करवाई। तब सोनार और भरमा मोदी ने कहा कि सांकड़ों तो सिर्फ सोने का बना हुआ है, जिसके हीरा जरावत कहा जड़ऊ है। इसकी कीमत तुम्हारी हवेली और पूरी जायदाद से भी ज़्यादा है। तब कलाली को होश आया और सांकल को वापस लाई और सांकड़ा सवाई भोज को सौंप दिया और कहा कि भोजाजी सांकड़ा तो सोना का ही है, पर मैं इसको गिरव नहीं रखूंगी। इसकी कौन रखवाली करेगा। भोजाजी मेरी बात सुनो। जोगी रीजे रकोड़ी ने जवानी रीजे श्रृंगार। रूप ने रीजे ताकि कामड़ियाँ, दामा ने रीजे कलाल। कलाली ने कहा, भोजाजी आप शराब ले जाओ और पैसे दे जाओ। नेवाजी ने कहा कि दादा भाई कलाली के बहुत अभिमान है, जो बात कहती है अभिमान की कहती है, इसका घमंड मिटाना चाहिए। तब भोजाजी कहते हैं, नेवाजी इससे एक शर्त रख लो, कलाली से हुक्का भरवाने की। नेवाजी कहता है, कलाली तू सुन, एक बात तो बताओ, कितनी दारू है तेरे पास, मोकू सही तो बताओ। 12 भाठी तो हो हमारे घर ने चल रही है और तेरा ही है उधार। फिर और है मेरे दारू की आर न पार। नेवाजी कहता है, कलाली तू सुन मारा समाचार। बीड़ो कर दे दादा भोज को, चाहे ले ले मोहर 1000। बीड़ो मांडियो सवाई भोज ने, कलाली भर भर लावे। जितना लावे वही खप जावे, जिनका पार नहीं पावे। 12 भट्टी बीत गई, 13 की बीत गई उधार। रीता भांडा भड़बड़े या तो भटकी फिरे कलाल। नेवाजी कलाली को जवाब है। नेवाजी ने कहा कि पातुड़ी कलाली तुम्हारे पास शराब कितनी है। कलाली कहती है, नेवाजी 12 भट्टी तो मेरी खुद की चल रही है और 13 की उधार है। हम राणा के है कलाल है, हमारे बराबर राण नगर में कोई कलाल नहीं है। नेवाजी ने कहा कि कलाली तू तो एक काम कर, हमारे एक बीड़ा भर दे और 100 मोहरों की शर्त रख ले। कलाली कहती है, बीड़ा कौन सा है। नेवाजी बोले, हमारे हुक्के में है, चलम चढ़ावे 100 तो हो। कलाली ने सोचा कि ही हुक्का का क्या हुक्का, तो एक बोतल में ही भर जाएगा। कलाली ने कहा कि मेरे को ये शर्त मंजूर है। फिर सवाई भोज ने शंकर भगवान का स्मरण किया। भगवान शंकर ने सोशिया पीर भेज दिया और हुक्का में बैठ गया। फिर भोजाजी अपने आसन पर विराजमान होकर बीड़ा पकड़ लिया। कलाली के 2 दासियों
थी और दासियों ने कहा कि इस हुक्के को भर दो। उन्होंने बहुत कोशिश करी तब भी हुक्का नहीं भरा। दासियां बहुत परेशान हो गई। कलाली ने और मजदूर लगवाया, उनसे भी हुक्का नहीं भरा और 12 भट्टी भी खत्म हो गई। सवाई बोझ कहते हैं, कलाली और शराब आने दे। तुरंत कलाली दौड़ी हुई बाजार गई, वहां जाकर शराब मांगी। तब वहां के कलाल बोले कि सेठानी, आज इतनी शराब का क्या करोगी? तुम्हारे पास तो बहुत शराब है। कलाली कहती है कि भाई साहब, मैंने गोठा के भोजाजी गुजर से हुक्का भरने की शर्त रखी थी, तो मेरे से उनका बीड़ा नहीं भरा। मेरी 12 भट्टी खत्म हो गई, जिसके कारण मेरी सारी शराब खत्म हो गई और मैं आपके पास शराब लेने को आई। तब बाजार के कलाल कहते हैं कि सेठानी, उनका हुक्का भरने वाला नहीं है, वह भरता तो 1-2 बोतलों में ही भर जाता। अब तो कच्चे धागों से हाथ बांधकर उनसे माफ़ी मांग लो और भोजाजी के पांव लग जाओ। कलाली 2-4 सेठों को लेकर आई और कच्चा धागा से हाथ बांधकर भोजाजी के पांवों में गिर गई और कहने लगी, महाराज, मेरी गलती की, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपकी बहन बेटी हूँ और मेरी रक्षा करो। नेवाजी ने कहा, इसका क्या करना है? तेजाजी ने कहा कि इस कलाली को घोड़ी की पूंछ के बांधकर उड़दी के बाजार में घसीटना है। इतने में तो कलाली चिल्लाने लगी। तब सवाई बोझ को उस पर दया आ गई और कहते हैं कि हे भाइयों, मेरी बात सुनो। 12 भट्टी बीत गई, 13 की ही बीत गई उधार। खाली भांडा भड़ बड़े या तो हो भटकी फिरे से कलाल। देखो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तो केवल लकीर ही पीटना है। बगुला ने मारने से तो हो पंखा का ढेर होता है। इसका अभिमान खत्म हो गया है और हमसे क्षमा मांग रही है। क्षमा मांगने में है राजा लोग गांव जागीर में दे देते हैं। आज भी गंवार की गाली 80 में है टाल दो। अब इस कलाली की को बहन मानकर 24 भाई एक एक मुट्ठी मोहरे दे दी और जिससे इसका कल्याण हो जाएगा और आपका गुणगान करती रहेगी। नेवाजी बोले कि दादा भाई भी कैसे दयालु है, इनको सजा तो हो नहीं दी और एक एक मुट्ठी मोहरों देने को कह दिया। दया धर्म का मूल है, पाप का मूल है अभिमान। तुलसी दया नहीं छोड़िए जब तक गठ में है प्राण। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे ही हिल मिल के चलिए नदी नाव संजोग। देखो भाई, तुलसीदास जी ने ऐसा कहा कि दया होती है वही धर्म है, अभिमान होता है वह पाप है, समान है, पाप के समान है, तो उसके ही हिल मिल के चलना है। बगड़ावतों ने कलाली को एक एक मोटी मोहरे की भेंट कर दी। कलाली बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, घास कटा मोली बका तो मर जा नित्य कहा 50। यह मत मर जो बेटा भाग का जा की करे कलाली आश। 24 बगड़ावतों ने कलाली को धर्म की बहन बना लिया। माता साडू मालवा में से वापस आई थी। उस समय भुणा जी को लेने के लिए छोछू भाट राण में गए थे। जिस समय माता साडू ने एक परवाना भेजा, उस परवाने में साडू जी ने पातुड़ी कलाली को ननंदबाई के नाम से भेजा था। तब भुणा जी कागज पढ़कर छोछू भाट से पूछा कि भाट जी, यह माता साडू की ननंदबाई कौन है? तब भाट जी ने कहा, पातुड़ी कलाल तुम्हारे काका जी दादाजी किसी धर्म की बहन थी, जिस वजह से साडू ने ननंदबाई कहा था। तब भुणा जी ने कहा कि आज से ही इस राण नगर में हमारी बुआ जी हो गई है। ऐसे ही लडुड़ी कुमारी भी धर्म की बहन थी। जब बगड़ावत राण से आते थे तो छत्रसाली में ठहरते थे।
वहाँ पर लडूड़ी कुमारी जल भरती थी। बगड़ावतों ने राण में अपने बैठने के लिए एक छत्रशाला बनवाई, जिसको बगड़ावतों की ही हवेली कहते थे। उस हवेली की देखभाल पातुड़ी कलाली की ही करती थी। सवाई भोज का हुक्का छोड़ने जाते समय का वर्णन है। सवाई भोज महाराज ने कहा कि इस हुक्के को कहीं छोड़ना चाहिए। तब नेवाजी ने कहा कि इस हुक्का को बिनाई के पर्वत में छोड़ना चाहिए। उस पर्वत को मेखला पर्वत भी कहते हैं। सवाई भोज नेवाजी, तेजाजी, महारावत जी और अपने 2-4 भाइयों के साथ जाकर बिनाई के पर्वत में हुक्का छोड़ दिया। इस पर्वत में एक सुरंग थी। वह सुरंग पाताल लोक में जा रही थी। भगवान की कृपा से श्राप सुरंग में चली गई। वहाँ पर शेषनाग पृथ्वी का भार उठाए हुए थे। सुरंग के श्राप जाने से शेषनाग की मणि में छींटे लग गए। शेषनाग ने सोचा कि श्राप की बूंदी कहाँ से आई। न श्रावण, न भादवा, न वर्षा ऋतु आई, खाली अंबर में श्राप की बूंद कहाँ से आई। न गाजियो, न गोरियो, न इंद्र जड़ लगाया, और खाली अंबर से श्राप का छाटा कहाँ से आ गया। अब मैं इनका पता लगाने जाऊं तो इस धरती को बाहर किसको जिला कर जाऊं। पास में एक गाय का बछड़ा चरता हुआ पाया और तब उसी को धरती का बाहर जिलाया। उस समय शेषनाग ने कहा कि यह श्राप कहाँ से आई। मेरा धर्म भी नष्ट हो गया। 4 महीनों तक वर्षा बरसती है, इसकी एक बूंद जल की नहीं आती। यह तो श्राप है। श्राप तो मोल बिकती है। ऐसा श्राप का कौन सा प्यासा हो गया जिसने इतनी श्राप बेकार कर दी है। तो इसका पता तुरंत राम के दरबार में चल करके लगाओ। तब इस पृथ्वी का भार जिसके ऊपर रखे चले। उसी समय शेषनाग ने देखा कि एक भेल व गाय चर रही थी। तो शेषनाग ने भेल से कहा कि हे भैया, आप इस पृथ्वी का भार कुछ समय के लिए अपने ऊपर उठा लो, तो मैं विष्णु भगवान के दरबार में होकर आऊँगा। तो उस समय भेल ने कहा कर ली और शेष जी से कहा कि ही हमारी भी बूझ कर आना। वह लोग हमको हमेशा ही जोतते ही रहते हैं। फिर बैल ने पृथ्वी पर भार अपने ऊपर रख लिया। तो शेषनाग पाताल लोक से चलकर विष्णु भगवान के दरबार में आ गए। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। इसके आगे की कथा अगला एपिसोड में आवेली देवी मालिन की वार्ता। जय हो भगवान देव नारायण की जय।